जीके नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में कृषि आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि। कृषि का अंग्रेजी रूपांतरण एग्रीकल्चर होता है, जो लैटिन के दो शब्दों के मेल से बना है। एग्रीकल्चर, एग्री का अर्थ है मृदा, कल्चर का अर्थ है जोतना, अर्थात भूमि को जोतना ही क्या बन गया, एग्रीकल्चर कहलाया है। मृदा की जुताई करना ही कृषि कहलाता है। कृषि भारत का निजी व्यवसाय है। भारत की अधिकतर जनता कृषि पर आधारित होने के कारण इसे निजी व्यवसाय कहा गया है। कृषि भारत का निजी व्यवसाय है। मानव द्वारा कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में की गई थी। राजस्थान में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से बेझड़ कृषि के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से कौन सी कृषि के प्रमाण मिले हैं? बेझड़ कृषि के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। बताइए। कृषि प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया, धन का प्रमुख साधन कृषि ही बताया है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र कल भूभाग का 49.53% भाग कृषि योग्य है। ये देश की कुल कृषि क्षेत्र का 11% है। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत है? 11% है। कृषि के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान 9वां है। कृषि के आधार पर देश में कौन सा स्थान बता रखा है? 9वां स्थान बताया गया है। राजस्थान में शुद्ध बोया गया कुल कृषि क्षेत्र 53.30% है। वह कृषि क्षेत्र जहां वर्ष भर में कम से कम 2 बार कृषि की जाती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। कितनी बार कृषि की जाती है? कम से कम 2 बार कृषि की जाती है, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 70% भाग कृषि पर निर्भर है। कितना प्रतिशत आबादी निर्भर है? 70% आबादी निर्भर है। राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि व कृषि के सहायक कार्यों में कार्यरत है। 65% किस में बताया? कृषि व इसके सहायक कार्यों में कार्यरत। कृषि की विशेषताएं। कृषि मानसून पर आधारित होती है, सभी जानते हैं। राजस्थान में मानसून अनिश्चित, अनियमित व अपर्याप्त होता है, इसलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि को क्या कहा गया है? मानसून का जुआ। कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। जीवन को उपार्जित करने का क्या बताया? मुख्य साधन। सिंचाई के साधनों की कमी, फसलों के क्षेत्रीय विविधता, खाद्यान्नों की प्रधानता, ये किसकी विशेषताएं? कृषि की विशेषताएं हैं। इसलिए कृषि को ही मानसून का जुआ कहते हैं। 90% भाग पर खाद्यान्न व तेल अन्य फसलों की कृषि की जाती है। परंपरागत तरीके से कृषि में बेरोजगारी व्याप्त, मौसमी व प्रश्न छिपी हुई बेरोजगारी है। कृषि में गरीबी व्याप्त है। बड़े आकार की कृषि जोत है। कृषि में बेरोजगारी व क्या बताया है? गरीबी व्याप्त है। कृषि में बेरोजगारी व गरीबी व्याप्त बताई गई है। आकार 1.16 हेक्टर, जबकि राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार 3.07 हेक्टर है। आकार के आधार पर कृषि जोत 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। सीमांत जोत 0 से 4 हेक्टर, लघु जोत 1 से 4 हेक्टर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टर, वृहद जोत 4 से अधिक हेक्टर। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि जोत सीमांत श्रेणी के हैं। सर्वाधिक कृषि जोत किस श्रेणी के बताएं? राजस्थान में सीमांत। औसत आकार कितना है? 3.07% है। कृषि के प्रकार। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के 2 प्रकार बताएं, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि और विस्तृत कृषि बताया है। गहन कृषि, कृषि भूमि सीमित हो, उस पर जनसंख्या का बढ़ाव अधिक हो, वहाँ भूमि को बिना परती छोड़े फसली चक्र के अनुसार वर्ष भर फसलें उगाई जाती हों। वर्ष भर क्या उगाई जाती हो? जहाँ वर्ष भर फसलें उगाई जाती हो, उसे क्या कहा गया है? गहन कृषि। इसमें खाद्यान्न फसलों व तकनीकी की प्रधानता होती है। इस प्रकार की कृषि पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। गहन कृषि किस क्षेत्र में बताया है? पूर्वी राजस्थान में। विस्तृत कृषि, जहाँ कृषि भूमि
पर्याप्त हो तथा उस पर जनसंख्या का दबाव कम हो, वहाँ भूमि को परती छोड़कर या वर्ष में एक ही फसल की कृषि की जाती हो, विस्तृत। इसमें नगदी फसलों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता बताई है? नगदी फसलों की प्रधानता बताई है। स्थानबद्ध, कृषक अपने मूल निवास के आसपास स्थित भूमि में स्थायी रूप से कृषि करें तो उसे स्थानबद्ध कृषि कहते हैं। अपने आसपास के स्थान पर कृषि करें उसे क्या कहते हैं? स्थानबद्ध। स्थानांतरित कृषि, जब कृषक समय समय पर कृषि भूमि बदलता है तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यह कृषि मुख्यतः आदिवासियों में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? आदिवासियों में। आदिवासी जंगलों को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं, इसलिए इसे दहन कृषि भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दहन कृषि भी कहा जाता है। आदिवासी जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। ये पूर्णतः परंपरागत तरीके से बिना उन्नत तकनीकी, उन्नत बीज व रासायनिक उर्वरकों के कृषि करते हैं। इसलिए कुछ समय 3 या 4 वर्ष पश्चात उस कृषि भूमि का उपजाऊपन खत्म या कम हो जाता है कि पारिवारिक खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती, अतः यह इस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाकर इसी विधि से कृषि करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को क्या बताया? अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों करते हैं आदिवासी लोग? क्योंकि इनके पास खाद की कमी होती है। लगातार कृषि करने से भूमि उपजाऊपन बन जाता है, इसलिए अन्य स्थानों पर जाकर कृषि करते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं, सह्याद्री या पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, जबकि पूर्वी घाट में पाई कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नंबर 1, वालरा। दक्षिणी अरावली पश्चिमी पहाड़ियों में ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने कृषि को वालरा कहते हैं। चिमाता, दक्षिणी अरावली की पूर्वी पहाड़ियों में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा गया है? चिमाता कहा गया है। दजिया, मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। ये सहरिया एवं भील जनजाति करती हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दी गई है। किस कृषि पर रोक लगाई गई है? स्थानांतरित कृषि पर। कृषि के स्वरूप के आधार पर मैदानी कृषि, समतल मैदानी भागों में इसमें तकनीक की प्रधानता होती है। पट्टीदार कृषि या सीढ़ीनुमा ढालू भागों में ढाल के विपरीत पट्टियों में कृषि, यह कृषि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। किसको रोकने में? मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। उद्देश्य के आधार पर कृषि। अब किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? नंबर 4, उद्देश्य। जीवन निर्वाह कृषि, कृषि जीविकोपार्जन के साधन के रूप में जब इस्तेमाल की जाती है तब उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि, कृषि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से की जाती है, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। फसलों की उपयोगिता के आधार पर खाद्यान्न फसलों की कृषि, नगदी फसलों की कृषि। 6 नंबर है सिंचाई सुविधा के आधार पर सिंचित कृषि, असिंचित कृषि। सिंचित भूमि को चाही कहा जाता है, असिंचित भूमि को बरानी कहते हैं। वर्षा या जल की उपलब्धता के आधार पर शुष्क कृषि, 50 सेमी वार्षिक वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्थात पश्चिमी राजस्थान में शुष्क कृषि प्रचलित है। कम समय में पकने वाली व कम जल की आवश्यकता वाली फसलें उगना शुष्क कृषि कहलाता है। उगाना क्या कहलाता है? शुष्क कृषि, जहाँ 50 सेमी वार्षिक वर्षा कम हो। उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि करना है। आर्द्र कृषि, 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, राजस्थान में 50 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। पूर्वी राजस्थान में आर्द्र कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है? पूर्वी राजस्थान। शुष्क 50 से कम, आर्द्र 75 से 200 के बीच की जाती है। तर कृषि, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान में वर्षा आधारित तर कृषि नहीं की जाती है। फसलों के प्रारूप के आधार पर कृषि 4 प्रकार की होती है। एक फसल कृषि, खेत में वर्ष में एक ही फसल प्राप्त करना एक फसल कृषि कहलाता है, मुख्यतः खरीफ। द्विफसली कृषि, खेत में वर्ष में 2 फसलें प्राप्त करना, मुख्यतः रबी व खरीफ की फसलें। बहुफसली कृषि,
खेत में वर्ष में 3 फसलें प्राप्त करना, मुख्यतः खरीफ, रबी व जायद की फसलें। रेले क्रॉपिंग कृषि, खेत में वर्ष में 4 फसलें प्राप्त करना, रेले क्रॉपिंग कृषि। एक फसली 1, द्विफसली 2, बहुफसली 3 कृषि। रेले क्रॉपिंग 4 फसलें वर्ष में प्राप्त करना, ये कृषि कहलाती हैं। कृषि के अन्य प्राप्त, मिश्रित कृषि, कृषि व पशुपालन एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। बेजड़ कृषि, खेत में एक साथ एक से अधिक फसलें उगाना बेजड़ कृषि कहलाता है। रोपण कृषि, पौधों के भाग से फसल तैयार करना, चावल, चाय, रबर, गन्ना आदि उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रोपण कृषि कहलाता है। कृषि उद्यानिकी, बागानी कृषि, खेत में फलदार पेड़ों की बागवानी के साथ साथ फसली चक्र के अनुसार फसलों की कृषि करना क्या कहलाता है? बागानी कृषि कहलाता है। मुख्यतः गंगानगर में प्रचलित है। ट्रक कृषि, ऐसी फसलों की कृषि जिनके उत्पादन को खेत से सीधा बाजार पहुंचाया जाता है, उसे ट्रक कृषि कहते हैं। फूल एवं सब्जियों की कृषि, इस प्रकार की कृषि नगरीय क्षेत्रों के निकट स्थित कृषि भूमि में की जाती है। जैविक कृषि, बिना रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग के कृषि करना। भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य सिक्किम है। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला डूंगरपुर है। राजस्थान में जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान झालावाड़ में प्रस्तावित है। विशेषीकृत या वैज्ञानिक कृषि, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालना, रेशम कीट का पालन शहतूत व अर्जुन के वृक्ष पर किया जाता है। अर्जुन के वृक्ष से प्राप्त रेशम को टसस्ट कहा जाता है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जलवायु अर्जुन के वृक्ष के लिए अनुकूल है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन भरतपुर में की जाती है। क्लोरीकल्चर, फलों की खेती, चेती व दमिश्क गुलाब की कृषि खमनोर क्षेत्र, फूलों की मंडी पुष्कर अजमेर है। फिशी कृषि, मत्स्य या मछली पालन से। हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती की जाती है। हाइड्रोकल्चर, बिना भूमि के खेती जैसे सिंगाड़ा पानी खेती। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, केचुए से खाद की खेती करना क्या कहलाता है? वर्मी कृषि कहलाता है। आलेरी कल्चर, सब्जियों की कृषि। आलियो कल्चर, बेलदार सब्जियों की खेती। अबोरिकल्चर, वृक्ष या झाड़ियों की कृषि। मेरीन कल्चर, समुद्र की कृषि। ये कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बटन पर क्लिक करें।